सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर रामचरितम पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 196 नंबर तक पढ़ लिया है। आज 197 नंबर से प्रारंभ करेंगे। इन 196 प्रश्नों में गत वर्षों में आए हुए प्रश्न भी थे, प्लस उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से भी हमने प्रश्नोत्तरी कराई है, जो कि टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की टेस्ट सीरीज का नंबर है 94। इस टेस्ट सीरीज की विशेषता है कि इसमें तृतीय अंक के तो प्रश्न मिलेंगे ही, साथ साथ संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो उत्तर रामचरितम की समीक्षा की गई है, जैसे कि मूल कथा में कैसी कथा है और उत्तर रामचरितम को रोचक बनाने के लिए कवि ने क्या परिवर्तन किए हैं आदि ऐसे समीक्षात्मक प्रश्न भी रहेंगे। इसलिए यह प्रश्नोत्तरी बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 197 नंबर प्रश्न है, लीलोत्खात पदस्य अर्थः अस्ति। हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 16 तृतीय अंक का। लीलोत्खात मृणाल ऐसे करके एक श्लोक है ना, पत्रात पत्रम धृतम। तो इसका अर्थ बताना है। का नंबर है, लीला पूर्ववत उत्खातकम खा अनायासेन उत्खाताः गा आयासेन उत्खाताः घा एते सर्वे। तो एते सर्वे तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनके सबके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए एते सर्वे खारिज हो जाता है। और लीला पूर्ववत उत्खातकम का नंबर भी नहीं होगा। अनायासेन उत्खाताः यानी कि बिना प्रयास के वह जो हाथी का बच्चा जो अब बड़ा हो गया है, कमल दंड से अनायास ही उस कमल नाल को उखाड़ लेता है जहाँ पे वो नहा रहा था, वह वर्णन किया गया है यहाँ पर। 198 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु। अब इस प्रकार के प्रश्नों का बड़ा चलन है, खास करके बड़ी परीक्षाओं में। तो ऐसे प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ अंक है। का छायांक सामने लिखा है 2, खा पंचवटी प्रवेश सामने लिखा है 4, गा कुमार विक्रम सामने लिखा है 3, घा कौशल्या जनक योग सामने लिखा है 5। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि नाटक के उत्तर रामचरितम नाटक के अंकों का नाम लिखा है और उनके सामने उनका नंबर पड़ा है। नंबर डिसमैच है, हमें मैच करना है। तो छाया अंक तो तृतीय है, सब लोग जानते हैं क्योंकि टीजीटी में लगा है। और गा नंबर जो है वो 5वां है, पंचम अंक कुमार विक्रम है। और चौथा अंक है कौशल्या जनक योग। और खा नंबर पंचवटी प्रवेश तो दूसरा है। यानी हमारी सीरीज बन रही है 3, 2, 5, 4। का नंबर छाया अंक 3, पंचवटी प्रवेश 2, कुमार विक्रम 5, कौशल्या जनक योग 4। तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है? 3, 2, 5, 4। का नंबर 3, 2 यानी का नहीं होगा। खा भी 3, 2, 5, 4 नहीं मिल रहा। गा 3 आगे 4 मिल गया। ये घा नंबर देखिए 3, 2, 5, 4। देखिए हम किसी भी प्रश्न को जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न को खींचना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिल जाए। हमारे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम है, इसलिए हम किसी भी प्रश्न की खींचातानी नहीं करना चाहते। हम जल्दी से बता दें, आप लोग जल्दी से उसे ग्रहण कर लें। 199 नंबर प्रश्न है, सुतम्यु मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। अत्र सुतम्यु काह। पुत्र के समान मन से मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ। यहाँ पर सुतम्यु कौन है? का मयूरः, खा करिकलभः, घा वारणानां विजेता, घा कुशलवौ। तो यहाँ पे इस किसे राम देखकर ऐसा बोल रहे हैं? कौन है वह? तो सुत के समान माना है मयूर को। मयूर को देखते हैं, वह कदम्ब की यष्टि पर बैठा हुआ है और कह रहे हैं सुतम्यु मनसा त्वां वत्सलेन
स्मरामि। कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं। यह पंक्ति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुतम्यु मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि कौन कहता है? तो राम कहते हैं। भाई हाथी के बच्चे को भी पाला गया था, मयूर को भी पाले थे, कदम्ब के पेड़ को भी, उसका भी लालन पालन किया गया था। तो इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए भी चलेंगे। और आज की टेस्ट सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इसमें संस्कृत साहित्य से संबंधित भी 2-4 प्रश्न रखे हैं जो कि उत्तर रामचरितम से संबंधित हैं। 200 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सुतम्यु मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि अस्य श्लोकस्य वक्ता। ये जो 199 नंबर का प्रश्न पढ़ा है उसमें तो हमने बता ही दिया कि इसको राम ने कहा। तो ये किसने कहा है? राम ने कहा। अभी हमने ये जो 199 पढ़ाया ना, तो इसमें बताया नहीं है कि राम ने कहा सुतम्यु मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। तो ये प्रश्न तो आउट हो गया 200 नंबर का। राम ने कहा। बस चलिए टाइम ना बर्बाद करें, आगे चलते हैं। 201 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की कथा अधिक साम्य रखती है। कहाँ से साम्य रखती? का महावीर चरितम से, खा पद्म पुराण पाताल खंड से, गा रामायण से, घा आदि पुराण से। तो ये जो उत्तर रामचरितम की कथा है रामायण पर आधारित है, लेकिन ये अधिक समानता कहाँ से रखती है? ये पद्म पुराण पाताल खंड से अधिक साम्य रखती है। क्यों रखती है? अगले प्रश्न में बताएंगे। ऐसे ही प्रश्न संस्कृत साहित्य के इतिहास से समीक्षात्मक रूप से पूछे जाते हैं जो कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कहीं भी नहीं मिलते हैं। फिर हम भटकते रहते हैं कि हमने पूरा तृतीय अंक पढ़ा और हम फिर भी प्रश्न को हल नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आपसे कुछ भी छूटे नहीं। 202 नंबर का प्रश्न है, हंत तिर्यंचो अपि परिचयम अनुरुन्धन्ते अस्मिन् वाक्ये तिर्यंचो अपि शब्द से अर्थः। इस वाक्य में तिर्यंचो अपि शब्द का क्या अर्थ है? अभी मैं इसका अर्थ बाद में बताऊंगी। अगर पहले अर्थ बता दूंगी तो फिर प्रश्न आउट हो जाएगा ना। तो इसका का नंबर ऑप्शन है तिरछा होकर भी, खा पशु पक्षी भी, इतना नहीं होगा। और गा निम्न गमन करके भी, घा नीच सृष्टि भी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर होगा पशु पक्षी भी, यानी तिर्यंचो का क्या अर्थ लिया गया? पशु पक्षी से लिया गया है। तो और इस पंक्ति का अर्थ है कि कौन कह रहा है? ये हंत तिर्यंचो अपि परिचयम अनुरुन्धन्ते, ये राम कह रहे हैं। आहा पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। आपको एकदम टू द पॉइंट अर्थ भी आना चाहिए क्योंकि बड़े से वाक्य का अर्थ भी पूछा जाता है। एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य रहता है, 1 से 2 प्रश्न। तो तिर्यंचो भी पशु पक्षी कहते हैं। और यह लाइन किसने कही है? राम ने कही है। वही मयूर उनको पहचान रहा है, देख रहा है, राम उसको पहचान रहे हैं। उस बात पर राम ये कहते हंत तिर्यंचो अपि परिचयम अनुरुन्धन्ते। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें अवश्य बताएं, लाइक अवश्य करें। 203 नंबर प्रश्न पे आ गए, सीता द्वारा किस वृक्ष का पालन किया गया था उत्तर रामचरितम में? का अशोक, खा लाल अशोक, गा केतकी, घा कदम्ब। तो इसमें 203 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा कदम्ब। सीता ने कदम्ब के वृक्ष को लगाया था, पाला पोसा था, बड़ा किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 204 नंबर प्रश्न है, नीरंध्र बाल कदली पदस्य अर्थः अस्ति। अब हम लोग दूसरे श्लोक में पहुंच गए। कौन सा श्लोक? नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य सैनीय शिला तलंते, वो वाला श्लोक। श्लोक नंबर क्या है? 21, शायद 21 नंबर है। चलिए देखते हैं। अब श्लोक बताने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। का जल से युक्त केले के पेड़। और ये प्रश्न 204 नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया, इसका अर्थ पूछा गया। खा जली केले की बाढ़, घा घने एवं सुकुमार केले के वन,
घा रंध्रयुक्त केले के झुरमुट, छोटा वो झुरमुट, रंध्रयुक्त केले का झुरमुट। तो इसमें होगा घने, गा नंबर उत्तर होगा। घने एवं सुकुमार केले के वन, ये होगा। निरंध्र बाल कदली, बाल मतलब छोटे छोटे, और छोटे होंगे तभी सुकुमार होंगे। 205 नंबर प्रश्न पे आ गए। तृतीय अंक में भवभूति की मौलिक कल्पना है। ये भी देखिए समीक्षात्मक प्रश्न है। का छाया सीता, खा वासंती तमसा, गा तमसा मुरला नदी अधिष्ठात्री देवता, घा सभी। भवभूति जी ने अपनी रचना को उत्कृष्ट बनाने के लिए मूल कथा में ये पात्र नहीं हैं, इनमें ये इन पात्रों को तृतीय अंक में भवभूति के द्वारा डाला गया है कथा को रोचक बनाने के लिए, राम सीता का पुनर्मिलन करने के लिए और सीता की निर्दोषता सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सभी। 206 नंबर प्रश्न है। कांता सखस्य शयनीय शिला तलंते नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती अस्य श्लोकस्य श्रोता। देखिए श्रोता पूछा जा रहा, खूब ध्यान दे के पढ़ेंगे, वक्ता नहीं पूछा जा रहा, श्रोता पूछा जा रहा। का राम, खा वासंती, गा गंगा, घा मुरला। तो 106 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। आप लोगों ने कई बार उत्तर रामचरितम पढ़ा है, हम जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस बेस पे आप लोग बताएं कि हमारी प्रश्नोत्तरी का स्तर क्या है। क्या आप लोग भी जो हम 25 प्रश्न देते हैं 25 में 25 कर पाते हैं, या 2-4 प्रश्न आपसे छूट जाते हैं, नहीं बनते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल क्रम से चलते हैं, ज़रा भी इम्पॉर्टेंट हमें लगता है तो हम उसको ऐड ज़रूर करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी में, तो प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। यहाँ पे देखिए 206 नंबर प्रश्न है। इस श्लोक के श्रोता हैं राम। राम कैसे श्रोता हैं? ये जो वासंती हैं, राम को चिर परिचित, वही जब साथ में रहे थे पहली बार जब राम दंडकारण्य आए थे, राम सीता और वासंती साथ में रहते थे। वासंती राम और सीता की वनवासकालीन सखी हैं। तो अब वही वासंती जब राम दोबारा आए हैं तो वही स्थान दिखा रही हैं, तभी कह रही हैं निरंध्र बाल कदली। तो वासंती वक्ता हैं, राम श्रोता हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न आया था कि सीता की सखी हैं, तो हमने कहा था कि मुझे लगता तमसा होगा। तमसा नहीं होगा, वासंती होगा, क्योंकि वनवास काल की सखी राम और सीता की वासंती ही हैं। वासंती लॉन्ग टाइम की उनकी सखी हैं, राम और सीता दोनों की, इसलिए वासंती ही होगा। और तृतीय अंक में छाया सीता के साथ तमसा भगवती गंगा के आदेश पर उनके साथ जाती हैं, इसलिए वासंती ही होगा। सीता की भी सखी हैं, राम की भी सखी हैं। चलिए आगे चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न है। उत्तर रामचरितम नाटक के विषय में सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है। का उत्तर रामचरितम की कथा रामायण से अधिक साम्य रखती है? खा उत्तर रामचरितम की कथा का आधार रामायण है। गा पद्म पुराण से अधिक साम्य रखती है क्योंकि इसमें राम सीता के मिलन से कथा सुखांत हो गई है। घा चित्रवीथी में सीता के विवाह से लवकुश के जन्म तक के चित्र हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा? ये भी उससे संस्कृत साहित्य के इतिहास से समझ लीजिए प्रश्न है। तो 207 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा गा। जो उत्तर रामचरितम नाटक की जो कथा है वह पद्म पुराण से अधिक साम्य रखती है क्योंकि इसमें राम सीता के मिलन का वर्णन है। किसमें? पद्म पुराण में भी राम सीता के मिलन को दर्शाया गया है। भवभूति के उत्तर रामचरितम में भी राम सीता का मिलन किया गया है, इसलिए यह कथा पद्म पुराण से अधिक साम्य रखती है। रामायण से कथा वस्तु यद्यपि ली गई है लेकिन साम्य कम रखती है।
क्योंकि रामायण में कथा दुखांत है, भवभूति के उत्तर रामचरितम में कथा सुखांत है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड ही सही होगा, यानी कि ग नंबर ऑप्शन ही सही होगा, का नहीं सही होगा। यद्यपि कथा का आधार रामायण है, लेकिन समानता पद्म पुराण की कथा से है। और ये जो घ नंबर ऑप्शन है, इसका स्पष्टीकरण ये है कि चित्र वीथी में सीता के विवाह से अग्नि शुद्धि तक के चित्र हैं, ना कि लवकुश के जन्म तक के चित्र हैं, इसलिए घ नंबर तो बिल्कुल गलत ही है। चलिए 108 नंबर प्रश्न पे इसी के साथ पहुंचते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 208 नंबर ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः अस्य कथनस्य वक्ता। इस कथन के वक्ता का राम, खा सीता, गा तमसा, घा मुरला। तो ये कथन सीता का। जब भी कोई भी कथन ऐसा हो जो दुखांत हो, अरे दुखांत तो राम के भी कथन हैं, कहीं कहीं पर वासंती के भी कथन हैं, लेकिन जिसमें बड़ी निराशा हो, भाग्यवादिता हो, वो समझ लीजिए वो कथन सीता का है। और निराश और भाग्यवादी क्यों नहीं होंगी भाई, उनका निर्वसन हुआ है। तो ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः, यह सीता का कथन है, संसार का यही दुखद परिणाम हुआ है, ऐसा सीता का नहीं। भाई सीता का संसार गड़बड़ है ना। 209 नंबर प्रश्न है, और हम जो भी प्रश्नोत्तरी कराते हैं तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुना करें। अगर कहीं पे गलती हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें, हम अगली प्रश्नोत्तरी में उसका सुधार करेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। मान लिया हमारा दिमाग इधर उधर भटक गया तो गड़बड़ी हो जाती है। 209 नंबर प्रश्न है, वासंती सखि सीते कथम न पश्यसि राम भद्रस्य अवस्थाम। ये ऐसा वाक्य है, आप लोग इस वाक्य को समझें। उसके बाद पूछा जा रहा है सत्य कथन बताइए। इस वाक्य के आधार पर जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका उत्तर देना है। कैसे उत्तर देना है देखिए। पहला का नंबर, यह वाक्य वासंती सीता को देखकर बोलती है। वाक्य क्या है? सखी वासंती सखी सीते। वासंती करें सखी सीते कथम न पश्यसि, क्यों नहीं देख रही हो राम भद्रस्य अवस्थाम, रामभद्र की ये जो अवस्था है। राम दुखी है ना चिरपरिचित दृश्यों को देखकर, जिन्हें वासंती दिखा रही है। तो वासंती कह रही, हे सखी सीते, राम की इस अवस्था को देखकर क्यों नहीं देखती हो। तो अब ऑप्शन देखिए, यह वाक्य वासंती सीता को देखकर कहती हैं, क्या यह सत्य कथन है? खा, यह वाक्य वासंती सीता से कहती हैं, तो क्या ये वाक्य सत्य है? यह वाक्य वासंती सीता को बिना देखे ही बोलती हैं, क्या यह वाक्य सत्य है? और घ नंबर है, इस वाक्य का राम से कोई संबंध नहीं है। तो विचार करें और उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यह वाक्य वासंती सीता को बिना देखे ही बोलती हैं। क्यों? क्योंकि सीता को तो भगवती भागीरथी का आशीर्वाद मिला है कि उन्हें इंसान तो क्या पेड़ पौधे पशु पक्षी भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए वासंती यह वाक्य सीता को बिना देखे बोलती हैं। यह वाक्य सही है। और का नंबर गलत है, सीता को वासंती देख नहीं सकती हैं। और यह वाक्य वासंती सीता से कहती हैं, सीता से जरूर कहती हैं, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ सीता हैं, इसलिए खा नंबर भी गलत हो जाएगा। वो अपने अंदाजे से ऐसे ही कह रही हैं। सीता से कहने का मतलब कोई तुम्हारे सामने हो तब आप कहो तो माना जाए कि हाँ हम उनसे कह रहे हैं। अरण्य रोदन टाइप का है, इसलिए ग उत्तर सही है। और घ नंबर, इस वाक्य का राम से कोई संबंध नहीं है। राम से संबंध है, क्योंकि वासंती और राम ही तो साथ साथ हैं। और वासंती जब कह रही हैं राम दुखी हैं, तो उन्हीं के सामने वासंती कह रही हैं, तो इस वाक्य का संबंध राम से है, 100% है। तो ग नंबर उत्तर सही होगा।
210 नंबर प्रश्न है। अच्छा, इस प्रश्न का ये जो 210 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगी। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं। 211 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं। 211 नव कुवलय स्निग्धैः अंगैः ददन्नयनोत्सवं सततमपि नः स्वेच्छया दृश्यो नवो नव एव सः विकलकरणः पाण्डुच्छाया शुचापरिदुर्बलः कथमपि सा उन्नेतव्यस्तथापि दृशो प्रियः। अस्मिन् श्लोके कः कस्य दशायाः वर्णनं करोति। इस श्लोक में कौन किसकी दशा का वर्णन कर रहा है। अब अगर मैं अर्थ बताऊंगी तो आप तो जान ही जाएंगे कि कौन किसकी दशा का वर्णन कर रहा, और अर्थ बताने में प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा हमारे पास भी समय कम है और निकलना भी है। का वासंती सीताया, वासंती सीता की दशा का वर्णन कर रही। गा वासंती रामस्य, वासंती राम की दशा का वर्णन कर रही। खा रामः मयूरस्य, राम मयूर की दशा का वर्णन कर रहे हैं। घा तमसा सीताया, तमसा सीता की दशा का वर्णन कर रही हैं। तो इस श्लोक में होगा वासंती रामस्य, वासंती राम की दशा का वर्णन कर रही हैं कि राम पहले कैसे 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 थे, स्निग्ध थे, कुवलय के समान स्निग्ध अंगों वाले थे और जो हमारे नेत्रों को सुख प्रदान करते थे। अब राम बड़े दुर्बल, बड़े पीले ऐसे 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 हो गए हैं। फिर भी दृशोः प्रियः, फिर भी यह सुंदर लग रहे हैं। हमने एक शार्ट में अर्थ बताया कि आपके मन में फ्रेमिंग हो जाए। लगभग इस श्लोक का यही अर्थ है, और अगर पूरा ढंग से बताएंगे तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी। राम अब बड़े दुबले हो गए हैं, जब दोबारा आए हैं, फिर भी उनकी ये वासंती प्रशंसा कर रही हैं उनकी सुंदरता की। तो वासंती राम से, वासंती राम की दशा का वर्णन कर रही हैं। अगला प्रश्न है 212 नंबर प्रश्न है। तृतीय अंक में राम कितने श्लोक नेपथ्य से बोलते। कुछ श्लोक नेपथ्य से भी बोले गए। का 2, खा 3, गा 1, घा 4। तो इसमें मुझे लगता है कि राम ने 2 श्लोक नेपथ्य से बोले हैं। अच्छा, इसे आप लोग भी क्लियर कर लें, क्योंकि 48 ही तो श्लोक हैं। श्लोक कुल 48 हैं, उसमें राम मुझे लगता है केवल 2 ही श्लोक बोले हैं। आप लोग भी देख लें और देखकर हमें प्लीज़ कंफर्म करके अवश्य बताएं। 213 नंबर प्रश्न है। सततमपि नः स्वेच्छा दृश्यो नवो नव एव सः। अत्र नवो नव एव सः कः। यहाँ पर नवो नव एव सः कः, ये कौन है। अभी तो हमने बताया है कि नए नए ही लगते थे। कौन नए नए लगते थे, यही पूछा जा रहा है। का करिकलभ, खा मयूरः, गा सीता, घा राम। तो नवो नव एव सः, सः अर्थात रामः। वासंती कह रही है कि वही राम जो नील कमल के समान चिकने अंगों से युक्त थे, हमारे नेत्रों को आनंदित कर रहे थे, सुलभ दर्शन थे, नए नए ही लगते थे, अब विकल इंद्रियों वाले हो गए हैं, पीले वर्ण के हो गए हैं, कृश हो गए हैं। यह वही राम हैं। फिर भी बड़ी कठिनाई से पहचाने जाते हैं, परंतु मुझे प्रिय लगते हैं, ऐसा वासंती कह रही है। 214 नंबर श्लोक है, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। 214 नंबर प्रश्न। हा देव एष मया बिना अहम अप्यतेन विनेति केन संभावितम आसीत अस्य कथनस्य वक्ता। इस कथन के वक्ता कौन हैं। हे देव, मैं इनके बिना और यह हमारे बिना रहेंगे, जीवित रहेंगे, ऐसा किसने सोचा था, ऐसा किसने संभावना की थी। ये कथन किसका है। का सीता, खा राम, गा वासंती, घा तमसा। 214 नंबर। तो ये कथन सीता का है, क्योंकि यह भी वाक्य निराशावादी लग रहा है ना। ये कथन सीता का है।
215 नंबर प्रश्न है धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि प्रस्तुत श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। इस श्लोकांश में कौन सा अलंकार है? तो देखते हैं 215 नंबर श्लोक में का उत्प्रेक्षा, खा प्रतीयमान, गा उपमा, घा संकर। कौन सा? दुग्ध कुल्लेव दृष्टि दिया है ना, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है वह दूध की नहर की तरह हृदयेश्वर को स्नान कराती है। तो दृष्टि की तुलना दूध की नहर से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 16 नंबर प्रश्न है स्नपयति हृदयेशम। देखिए ये भी उसी श्लोक का है, लेकिन यहाँ पर अलंकार बदल गया। स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। स्नपयति माने स्नान करा रही है, किसको? हृदयेशम, हृदयेश्वर को अर्थात राम को। स्नेह निस्यंदिनी ते, तुम्हारी जो स्नेह भरी नज़र है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? का प्रतीयमान, उत्प्रेक्षा, खा लुप्तोपमा, घा अर्थांतरन्यास, गा का और खा दोनों। तो यहाँ पर प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है, स्नपयति के कारण मानो स्नान करा रही है ना, तो यहाँ पर प्रतीयमान उत्प्रेक्षा है। और 217 नंबर प्रश्न है पक्ष्मलोत्तान दीर्घा पद का क्या अर्थ है? का पीछे की ओर फैली हुई, खा पीछे की ओर उठी हुई, गा फैली हुई सुंदर बड़ी पलकों वाली, घा फैले हुए बड़े पंखों वाले। तो इसमें उत्तर होगा पक्ष्मलोतान दीर्घा, फैली हुई सुंदर बड़ी पलकों वाली। और ये किससे संबंधित है? ये सीता से संबंधित है। पक्ष्मलोतान दीर्घा दृष्टि ही कस्य सीताया, सीता की दृष्टि ऐसी है। कौन कह रहा? तमसा कह रही है। 218 नंबर प्रश्न है उत्तर रामचरितम में लोकापवाद की सूचना के कारण सीता परित्याग की सूचना कौन देता है? का मंत्री सुमंत, खा सभासद, गा ऋष्य श्रृंग, घा दुर्मुख। तो 218 नंबर में क्या होगा? दुर्मुख होगा। इसमें जो भवभूतिका उत्तर रामचरितम है उसमें सीता से संबंधित लोकापवाद की सूचना दुर्मुख देता है, जबकि मुख्य कथा में सभासद देता है, जहाँ से यह कथा ली गई है। अगला प्रश्न है 219 नंबर प्रश्न है ददतु तरवाह पुष्पैर्घ्यं फलैश्च मधुच्युताः स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कलमविरलेरजतकण्ठा क्वळन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। वक्ता कौन है? इस श्लोक की वक्ता कौन है? का तमसा, खा गंगा, गा वासंती, घा राम। तो इस श्लोक की वक्ता हैं 219 नंबर में वासंती। राम आ गए हैं ना, तो वो पेड़ पौधों से उनके स्वागत के विषय में कह रही हैं। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ें। और 220 नंबर प्रश्न है कलम विरलम शब्द से अर्थः अस्ति। का निरंतर मधुर, खा रुक कर, गा बिना रुके, घा बहुत दूर। तो कलम विरलम का अर्थ है निरंतर मधुर।
तो आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा हम जल्दी में हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो समीक्षात्मक प्रश्न रहे वह कैसे रहे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, हमें सुनने के लिए धन्यवाद।